नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, ऐसे काफी अधिक शिक्षक हैं जो लगातार स्कूलों में अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उनका पोर्टल में ज्वाइनिंग न होने के कारण वे लगातार मानदेय के लिए परेशान हो रहे हैं और साथ ही में उनका ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि वैकेंसियां उनकी या तो दिख नहीं रही है या फिर वैकेंसियां हैं, लेकिन डीपीआई की ओर से जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल अपडेट न होने के कारण उनकी जो ज्वाइनिंग है वह पोर्टल पर नहीं हो पा रही है। और ठीक इसी प्रकार से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर 24/1/2024 की स्थिति में यानी आज की किस्ती में जारी किया गया है और जिस पर बताया गया है कि 60 टर्म अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग विषयक। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 60 टर्म अर्थात ऐसे अतिथि शिक्षक जो उन शालाओं में कार्यरत हैं जहां पर भी शिक्षक कुछ दिनों के लिए स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कुछ दिनों के लिए जैसे बीएड या डीएड करने के लिए या कुछ लंबे समय से अवकाश में है, उनके स्थान पर इन अतिथि शिक्षकों को हायर किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी अतिथि शिक्षक यदि वे स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पा रही है तो उन्हें परेशान होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके समस्याओं का निराकरण अब कर लिया जाएगा। और जैसा कि लगातार सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें भी हो रही हैं और ठीक इसी प्रकार से इस पर महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए हैं उन तमाम अतिथि शिक्षकों के लिए जो स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पा रही है। और पोर्टल पर ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो पाएगी तब तक आप सभी के मानदेय की पात्रता नहीं बन पाएगी। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन नियुक्ति के आधार पर ही आप सभी के बिल जनरेट होते हैं और ऑफलाइन नियुक्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ परिस्थितियां ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि काफी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पा रही है। कारण यही है कि आपके ज्वाइनिंग संबंधी जो पोर्टल में सुविधाएं हैं वह बंद की गई हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो या फिर अतिथि शिक्षक व्यवस्था जो कि रिक्त पद के विरुद्ध संबंधी हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण लेटर है। और मैं आपको बता दूं कि यह मात्र जबलपुर के लिए या जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेटर जारी किए गए हैं, लेकिन समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई की ओर से भी जल्द ही आदेश देखने को मिल जाएगा और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पोर्टल पर हो जाएगी। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मानदेय की पात्रता नहीं बन पाएगी और आप स्कूलों में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, क्योंकि हर साल इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है और अंततः या तो शिकायतें होती है या इस प्रकार से लगातार ज्ञापन दिए जाते हैं या कोई भी समस्या होने पर लगातार कंप्लेन के माध्यम से अपनी शिकायतों को यहाँ पर रखी जाती है और साथ ही में इसका समाधान कर लिया जाता है। कहना यह है कि अंततः आप समस्त अतिथि शिक्षकों का मानदेय दे दिया जाता है और मानदेय का भुगतान करा लिया जाता है। तो इस पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं भी हो पाई पोर्टल पर तो रमसा से आप सभी की ज्वाइनिंग कराकर मानदेय का भुगतान करा लिया जाएगा। हालांकि और भी कोई अपडेट मिलती है आप समस्त अतिथि शिक्षकों से संबंधित तो सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।